आज का दिन स्पेशल है क्योंकि आज है ब्रो स्टॉक का नया शो, सबसे हटके सबसे बिकॉज कहाँ से आया? बिकॉज हम ऐसे करके खड़े हुए थे, एक बार उसने शॉट मारने के लिए जो ना स्ट्राइकर ऐसे करके मारा, ठप, वहाँ हमारी उंगलियां थी। उसने कहा इसका नाक मरी है। समी खड़ा हुआ था, मैंने कहा समी यार तेरे चेहरे पे बिकॉज निकले हुए। हार्ड इंग्लिश थी। इमाम साहब ने क्या बोला? इमाम साहब ने बोला कि कोई क्रिश्चियन ईमान ले आया है, मस्जिद आ रहा है आजकल। मैंने कहा भाई मेरे अब्बा ने घर में बोल दिया शादी में उसकी शादी है। मैंने किसके कहाँ से कार्ड आया? बोले हाथी गंडे कहाँ से। मेरी बीवी हिल गई, कहने लगी मैं कहाँ शादी होगी आ गई, कौन सा इलाका है यार। मैं बाथरूम ऐसे करके बैठ गई। अब जब मैं बैठा तो हुड़ुप करके आवाज आई। मैंने बोला यार अभी तो मैंने किया नहीं है, ये आवाज कहाँ से आ गई? ये दुखता है कि अगर तुम्हारी बीवी खूबसूरत आ गई, ये एक लॉटरी होती है, खुल जाती है, अच्छी निकल आई कोई बात नहीं, इसको ढाको। अगर दूसरे की दतोड़ी है और दूसरे की काली है या मामला हो गए बेचारे के साथ, तो तू क्यों दिखा रहा है अपनी भाई? किसी मौखिन ने आपको किताब लिखी है? लिखी? मुझे लगता है आप पे किताब लिखनी चाहिए, उसका नाम हो चाहिए अदनान और उनके मसाइल। ईगो और वीगो तो अब आया भाई। आप बच्चोदियों के अलावा जिंदगी में और क्या काम करते? गंदे पाद मार रहे हैं, तौबा इस्तगफार। ऐसे गंदे मेरे हैं, मैं शर्म आती है। बाथरूम के कलर क्यों उखड़ है पूछो, गैस का भपका। अब उससे पूछो रंग वाला आता है और एक बार बोलते भाई यहाँ क्या किया था? भाई ने कहा भाई पता नहीं, जो गया उससे पूछ क्या किया था। अरे भाई इंग्लिश मेरी बहुत फास्ट है, मैं नहीं बोलता। नजर लगी है मेरी अम्मी ने 2 दफा अंडे से नजर उतारी। जो मैंने मना किया महफिल में कि नहीं बोला कर, लड़कियां वहाँ पागल हो। एक ने फिनाइल पी लिया था लड़की ने, शुमाइला। कोई ख्याल आया दूसरी शादी करने? जी की लेडीज ऐसी हैं, आप बिस्किट खा के भी 90 किलो की हैं। अब एक औरत आके लेडीज टेलर पे गुस्से हो गई, कह रही मुझे 40वें में जाना है, तुमने सूट नहीं सिया। अबे रिश्ते हो रहे 40वें में। तुम्हें हमारे बाप भी होता था, हम बैठे होते थे, आवाज आती थी लेकिन हमारे बाप की उसमें बदबू नहीं होती थी। घर की रोटी खाता था हमारा बाप। मुझे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्रो स्टॉक। और आज हमारे साथ मौजूद है मुल्क का बहुत बड़ा खजाना, जो कि बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लेके आया हूँ मैं, जिन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। अपने मुंह से ये जहाँ जाते हैं अपना मुंह खोलते हैं और कुछ ना कुछ उगल देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अदनान क्योंकि। भाई क्योंकि वो के नहीं, बिकॉज बोलो भाई। क्योंकि वो के क्या होता है? ये बिकॉज है, अदनान बिकॉज। बस बिकॉज कहाँ से आया? बिकॉज हमने रखा है, हमारा नाम है बिकॉज। हमने खुद ही इसको तजवीज किया था। लड़का था गुजर रहा था, समी बॉडी बिल्डर, हम खेल रहे थे डब्बू। उस दौर में डब्बू होते थे। अब डब्बू शब्बू तो है नहीं, बच्चे घरों में घुसे हुए, मोबाइल और बस वही है उनकी जिंदगी। हम तो डब्बू पे, हमारे स्ट्राइकर आके नाखून भी उखड़े हमारे। हम ऐसे करके खड़े हुए थे, एक बार उसने शॉट मारने के लिए जो ना स्ट्राइकर ऐसे करके मारा, ठप, वहाँ हमारी उंगलियां थी। उसने कहा इसका नाक मरी है, क्योंकि जब हम नाक मरी है इसका, तो वो हम लोग ऐसे शॉट मार के ना ऐसे ऐसे करते थे। तो वो उसने कहा भी इसका नाक मर गया। मैं ऐसे उंगली पकड़ के मैं चीखने लगा, तो वहाँ समी खड़ा हुआ था। मैंने कहा समी यार तेरे चेहरे पे बिकॉज निकले हुए। अब हमारी इंग्लिश बहुत हाई फाई इंग्लिश थी, हार्ड इंग्लिश थी। 9 क्लास तक हम इतनी इंग्लिश बोलने लग गए थे कि लोगों की समझ में नहीं आ रही थी। अंग्रेजों में भी नहीं आ रही होगी, तो मैं कम बोलता था। तो मैंने वो तकलीफ के अंदर मेरे मुंह से निकला तेरे चेहरे पे बिकॉज निकले हुए था, वो पिंपल्स। उसने कहा ये कौन सी इंग्लिश है बे, बिकॉज चेहरे पे बिकॉज कहाँ होते हैं? मैंने कहा हम कह रहे हैं बिकॉज है, देख ये निकले हुए पीप के तेरे मुंह। वो जब भी नाश्ता लेने जाए घर के नीचे, बिकॉज क्या हाल है। अब जितने लड़के खड़े हुए थे, क्रिकेट टीम थी, वो बिकॉज कहना शुरू कर दिया। अब बिकॉज कहना शुरू करा, घर मोहल्ले में हो गया फड्डा हमारा। अब हमारे अब्बा जो है वो जरा खतरनाक किस्म के गुस्से वाले आदमी थे। अब वो आए घर के अंदर, बोलने लगे यार कोई बिकॉज नाम का बदमाश हो गया है, वो पीछे लड़ रहा है वहाँ पर। अब मैं खाना खा रहा था, मैंने कहा यार ये पता नहीं है इनको कि बिकॉज हम ही है। अच्छा। मैं चुप, मैंने कहा यार अब्बा को कोई बिकॉज बोल रहा है। वही बात होगी, घर की मुर्गी दाल बराबर। अब वो जनाब अली अब्बा ने बोला बिकॉज। अब इसी तरह जब हम मस्जिद भी गए तो इमाम साहब ने बोला, तो मुझे हंसी आना शुरू हो गई। इमाम साहब ने क्या बोला? इमाम साहब ने बोला कि कोई क्रिश्चियन ईमान ले आया है, मस्जिद आ रहा है आजकल। मैंने कहा भाईजान वो नहीं है, मैं हूँ अदनान, और मेरा नाम बिकॉज लोगों ने रख दिया है, लड़कों ने, अदनान बिकॉज के नाम से, कि भाई ये एक अच्छा एंटरटेन कराता है। तो पहले तो हड़तालें भी होती थी, यूट्यूब और फेसबुक था नहीं ना, नेट था। तो वो हम लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे होते थे, तो वो हमारा लाइव चल रहा होता था। तो ये सारा मटेरियल जो है ना, वो उस वक्त का मटेरियल है जो अब लोग इससे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मैं अगर इन शॉर्ट बोलूं, पुराने जैसे पुराना चावल होता है, इतना आप पुराने जो है टिकटॉकर है। हाँ, वो लाइव थे, उसमें हमारा कोई रीटेक नहीं था, कोई सीधा, वो लाइव चल रहा होता था। 2-2 4-4 घंटे हमारे हाथ में मावा होता था, या वो मेन पूरी जिसे कह लिया मेन पूरी। तो जो लड़के बैठे होते थे ना, वो मुझे बोलते थे यार बिकॉज ये खा तो ले। अबे मैंने कहा हाँ खा रहे हैं। यकीन करो 1 घंटे तक वो मेरे हाथ के अंदर होती थी। उसके बाद मैं खाता था कि यार पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। बात पूरी होती नहीं थी, क्योंकि वो बात से बात निकलती चली जाती थी, और वो ऐसे बैठे होते थे, और मेरे बगैर कोई प्रोग्राम बनता नहीं था। एक बार हम हॉक्स में चले गए, हमने कहा चलो ऐसा करते हैं। कुछ आ गया आपकी?
आँख में कुछ आया नहीं, वो बाल पता नहीं किसी का था, इल्जाम लग जाएगा, वो लड़की का नहीं था, मेरा ही था ये। नहीं वैसे बाल से कुछ और भी होता है, चले हाँ खैर। खैर वो आप तो, हाँ ये बात है कि आप पकड़े गए होंगे कहीं इस बात के नहीं, ऊपर। मैं कुछ और कहता कि अपनी वो अपना बाल आया था ना आंख में कभी कभी। अबे नहीं वो वाला बाल नहीं है भाई, मैं समझ गया। मैं से पूछ रहा था आपसे। मैं फिर हम हॉक्स पे गए, अच्छा हमने कहा सुजुकी मंगाओ, दरी बिछाई हमने, ढोल मंगा लिया। अब मैंने दोस्त को बोला, मैंने कहा भाई कल हॉक्स पे जाना है तो आ जाओ। अब वो समझा मजाक कर रहे हैं, बताओ क्या पहन कर आए, व्हाइट कॉटन और पिशावरी चप्पल। अबे मैंने कहा पागल के बच्चे, हॉक्स पे जा रहे हैं, तेरा वलीमा है क्या? तू गुटके की थैली लेकर आ गया। उसका नाम था सोनी पिलम्बर। क्या नाम था? सोनी पिलम्बर। सोनी पिलम्बर था, एक का बुड्ढा नाम था, एक का हेलमेट नाम था। इस टाइप के नाम हमने गली में रखे हुए थे, बुड्ढा, हेलमेट, ताबू, ईदू और जनाब हाथी का अंडा, वो मोटा था उसका नाम है। अब मेरे अब्बा ने घर में बोल दिया शादी में उसकी शादी है। मैंने किसके कहाँ से कार्ड आया, बोले हाथी का अंडे कहाँ से। मेरी बीवी हिल गई, कह लगी मैं कहाँ शादी होगी आ गई, कौन सा इलाका है यार, हाथी का अंडा, हेलमेट, बुड्ढा, अजीब अजीब से नाम। तो रहते कहाँ हैं आप? भाई हम नाज़ाबाद 1 नंबर में रहते हैं। और एक बार तो ऐसा वाकया हुआ, माजरत के साथ, देखें एक जिस्म का हिस्सा है, वो गली नहीं है ये, और हर आदमी बोलता है, ये कोई इसमें कोई वर्गल बात नहीं है, कोई फाशी नहीं फैला रहा। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं एक बार घेरली में खड़ा था, मेरा एक दोस्त है उसका नाम है चूतड़, आप बात को समझे। उसकी शक्ल जो है ना, उसकी शक्ल जो है बिल्कुल वैसी थी। हम एक बार बैठी थी गैदरिंग, हमारी गैदरिंग ने कहा यार तेरी शक्ल अल्लाह माफ़ करे, मैंने बोला तू पूरा ऊपर से 1 पीस वही लग रहा है। तो एक बार वो गली से निकल के अलहसन जा रहा था। अलहसन हमारा एक मार्केट का नाम है अलहसन। अलहसन मेरा लहसन जा रहा था। लहसन नहीं अलहसन। मुझे उसका असली नाम पता ही नहीं था जिंदगी में, हम उसको चूतड़ ही कहते थे। अब हमने उसको बिल्कुल बेताक्षा जो बोलते हैं, बेताक्षा या बेधाकता, हमने बोल दिया चूतड़। मेरे लिए मावा ले आई यार, 2 औरतें जा रही थी नीचे से करके, कह रही बगैरत शर्म नहीं आती। मैंने कहा भाई यार ये क्या कह दिया। मैंने कहा भाई तेरा असली नाम क्या? बोल रहे इरफान। मैंने कहा इरफान भाई तो वहाँ पे पकड़ लेना है। मैंने लेकिन वो तो बात खत्म ही हो गई, बात खत्म हो गई। लेकिन जब औरतों ने मुझे एहसास दिलाया कि ये नाम सही नहीं है, क्योंकि हम तो गैदरिंग में खुला डुला बोलते थे, ये पहली दफा हुआ कि लेडीज ने बड़बड़ा के मुझे एहसास दिलाया कि ये नाम सेंसर है, तुमने ये क्या कह दिया। मैंने कहा भाई, फिर मैंने वहीं से बोला, मैंने कहा यार चूतड़ तुम्हारा असली नाम क्या है? वो कहने लगा इरफान। और वो हंस रहा है कि यार जिंदगी पहली दफा मेरा नाम पूछा। मैंने कहा हाँ इरफान, तो वहाँ पे पकड़ लेना यार। तो ये नाज़ाबाद की गलियाँ थी यार, जो जहाँ से ये सारी चीज़ें निकली। फिल्में देख लेता था, वो कैरेक्टर बन के एक बार चला गया मैं। कौन सा कैरेक्टर बने आप? गुलाम मुस्तफ़ा देखी थी हमने। अच्छा, वो फलस्तीनी रुमाल, सुरमा, तावीज़ बांधा, यहाँ पर टोपी पहनी और डब्बू खेल रहा हूँ। अब्बा आए मुझे ढूंढने के लिए, मैं 2 घंटे से गायब। अब्बा देख रहे हैं, दोस्त अब्बा को देख रहे हैं, अब्बा दोस्त को देख रहे हैं, मैं बैठा हुआ हूँ। अब्बा पहचान ही नहीं रहे, क्योंकि फलस्तीनी रुमाल, तावीज़, सुरमा और पिशावरी चप्पल। तो मैं उनको देखते हुए कर रहा हूँ, भाई यूँ देखते हुए अनजान होते हुए चले गए। लड़के का बोला भैया तुझे पहचान? मैंने कहा गुलाम मुस्तफ़ा बैठा हुआ भाई। उनका बैठा कहाँ बैठा? नाना पाटे का बन गए आप भाई। रियल बैठ के मैंने वहाँ पर वो कैरेक्टर, क्योंकि देखिए पहले तो ये होता था कि रियल करना, हमें कोई ये चीज़ नहीं थी कि हम मोबाइल उठाए और अपने आप को देखें या कुछ, हमें रियल परफॉर्मेंस करनी होती थी। और वो भी इलाके के अंदर। एक बार हमने वास्तव देखी तो अम्मी मेरा शलवार कमीज देख के डर गई, इतने बड़े बड़े कॉलर मैंने सिलवाए और वो चौक यहाँ तक सिलवा ली। और अम्मी की जितनी सोने की चेनें थी ना वो सब पहन लिया। 50 तोला 50। उन दिनों डकैती भी नहीं होती थी, चोर भी नहीं थे कम, तो वो मोहल्ले में पहन के घूम रहे 50 तोला 50 तोला। उसमें 2-4 लोकल भी डाल ली और तेल लगा के बाल चुपकाने की कोशिश करी, लेकिन हुए नहीं, छोटे थे बाल, लेकिन फुल उसमें कैरेक्टर में लगाया नहीं दिला। वो तो फिर अब्बा घर से निकालते, बोलते बेटा ये आपका कपड़े यहाँ बाहर चले जाए, यहाँ नहीं रहिएगा। वो तो फिर मसला खराब है, क्योंकि अब्बा का भी प्रेशर बहुत था भाई। पहले के जो बाप होते थे, जब वो घर में घुसते थे तो हम बिस्तरों में घुसते थे भाई, कोई डिस्कशन नहीं। तुम बेकार हो, फजूल हो, नकारा हो, कोई डिस्कशन नहीं है। तो अब बच्चे उससे बात कर रहा होता बाप, पहले दौर में थोड़ी होता था। पहले दौर में तो चमाटे और गालियाँ। डब्बू से स्कूटर स्टार्ट छोड़ दिया अब्बा ने और कूटते हुए घर ले आए। और लोगों ने कहा भाई अपनी स्कूटर तो ले आओ भाई, माजिद भाई आपकी स्कूटर वहाँ खड़ी हुई। फिर वो लेने गए स्कूटर। तो मतलब ऐसे खतरनाक बाप, पहले जो पंजाबी फिल्में देख देख के खतरनाक हो जाते, मरकरी के बनियान होते थे भाई खतरनाक वाले, और नहाने से पहले पीठ खुजवाते थे, बोलते थे पीठ खुजा। बच्चे सिर्फ पैदा इसलिए होते थे पीठ खुजाने के लिए। बापों की पीठे खुजारे होते थे नाखूनों से कि भाई अब्बा जा रहे हैं नहाने के लिए, कोई तौलिया रख रहा है, खा लेते थे। हाँ, कोई तौलिया रख रहा है, कोई चप्पलें रख रहा है, कोई अब्बा आ गए यूँ है वो यूँ कर लो, ये वाली चीज़। आम खा रहे हैं तो अब्बा के साथ बैठ के, तो ये वाली चीज़ें थी। अब्बा अपनी निगरानी के अंदर दरवाज़ा खोल के निलवाते थे भाई। ऐसे खतरनाक बाप, दरवाज़ा खोल अब नहा। अबे भाई अब्बा हम तुम्हारे बेटे नहाने, नहीं अभी नहाओ तुम दरवाज़ा खोल के। अब ये वाले अटैच बाथरूम नहीं, इन्होंने तबाह कर दिया है। पहले एक बाथरूम होता था सहन में, वो कोने के अंदर गुसल खाना कहते थे उसे, गुसल खाना और लैट्रीन। यार लैट्रीन का नाम तो ऐसा है कि एक बार एक खाला ने बोला, मैंने खाला तुमने मुझे अपना बचपन याद दिला दिया यार, अब तो बाथरूम सुन के अटैच बात है, वॉशरूम है, ये टुच्चे चल रहा है भाई। लैट्रीन बोलो 60 वॉट का बल्ब पीले कलर का और मकड़ी के जाले कोने पे, और वो चुपकली भी आ गई उसमें, और वो चूंटे काले वाले जो
ज्यादा मोटे हो जाते पीछे और ऐसे करके निकलते थे जाली बना के। अबे मैंने कहा यार ये एक बार तो ऐसा हुआ भाई, माजरत चाहता हूँ यार, ये बातें आपने छेड़ दी, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। नहीं, आप माजरत नहीं करें, आप खुल के बोले। नहीं यार, मुझे माजरत करना पड़ेगी, क्योंकि लोग इन बातों से नहीं समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। हमने अपना घर तामीर जब करवाया, हमारे वालिद साहब ने बहुत बड़ा स्टेप लिया माशाल्लाह, बहुत हिम्मत वाले थे कि उन्होंने हमारा घर जो है वो तोड़ के पूरा ज़ीरो करके बेसमेंट खुदवा के नया बना। तो हम 2 घर छोड़ के, पहले मोहल्लेदारी ऐसी प्यारी होती थी कि उन्होंने कहा यार हमारा घर खाली, अब यहाँ आ जाओ, तो हमने पैदल ही घर शिफ्ट कर दिया। गए हुए थे कारखाने, सुबह शाम में आए घर शिफ्ट, कह रहे हैं यार कहाँ गए 20 बच्चे, वो हमने बराबर में तोड़ो इसको। तो हम जब बराबर में, कि ग्राउंड फ्लोर था वो, हमें नहीं पता ग्राउंड फ्लोर में मसाइल क्या होते हैं, क्योंकि जिंदगी में पहली दफा हमारा जो ग्राउंड फ्लोर था वो थोड़ा ऊंचा था, ये वाला ग्राउंड फ्लोर थोड़ा नीचे था। अब जब हम रात में गए बाथरूम, जब मैं बाथरूम गया, छोटी उम्र थी मेरी, और लकड़ी का दरवाजा नीचे से टूटा हुआ। अबे यार, अब सब यही थे, 133 गज के क्वार्टर थे, कोई सोने का चमचा लेके थोड़ी पैदा हुआ है भाई, मेहनत करके स्ट्रगल करके तो आदमी आगे जाता है। सही बात है। सोने का कटोरा लेके तो कोई पैदा नहीं हुआ। तो भाई वैसे कोई लेके पैदा होता नहीं, ऐसी हाँ नहीं होता, बाहर होते हैं वो, खाला चच्चा मामू ताया दे देते हैं, वो वहाँ हो जाता है अरेंजमेंट। तो हम जब जाके बैठे तो यार हम नींद में थे, रात के 2:30-3 बज रहे थे। उस दिन तो बड़ा सन्नाटा होता था, मैं बात कर रहा हूँ 20-25 साल पहले, बल्कि ज्यादा, जब मेरी 10 साल उम्र होगी। अब मैं बाथरूम में ऐसे करके बैठ गया। अब जब मैं बैठा तो हुड़ुप करके आवाज आई। मैंने बोला यार अभी तो मैंने किया नहीं है, ये आवाज कहाँ से यार, ये आवाज कहाँ से आ रही है? पता चला चूहा जो है वो बाहर से आया, टूटे हुई चिड़ी में। और बात तो सुन लो, खांस रहे हो। उसने स्विमिंग पूल समझ के डाइव मारी, हुड़ुप करके आवाज आई। मैं नींद में उठा, मैं बाथरूम में ही था, मैंने कहा हुआ नहीं कि गया क्या है। पता चला वो चूहे ने छलांग मारी है नीचे फ्लैश में। फिर मैं भागा बाहर, मैंने बोला यार सुबह करेंगे बाथरूम, अभी नहीं हो रहा, खौफ तारी हो गया। साबुन खा रहा था बाहर। मुझे आपकी बात सुन के खौफ तारी हो गया। बात सुनो, ये क्वार्टर्स थे भाई मुस्लिम लीग के अंदर, ये आम का दरख्त लगा हुआ था, फिर आम भी गिरते थे दौड़ दौड़, वो उठा के हम लिहाफों में छुपा देते थे। वो चूहा जो है ना बाहर लैब बॉय का साबुन कुरत रहा था, इसलिए वो आके दोबारा छलांग मारी होती। जब मैं सुबह उठा तो साबुन के ऊपर चूहे के निशान थे। और फिर वही साबुन इस्तेमाल किया भाई, वो ऊपर से उतारा ना हमने, वो क्यों इस्तेमाल किया? हम भी साफ सुथरा, हम क्या तो आपने उतारा के साथ क्या जाम छोड़ोगे? आपने उतार के यूज तो किया जाम छोड़ोगे नहीं थे भागलपुर के होगा, मुझे क्या पता। हाँ भाई, वही नाजाबाद के अंदर क्वार्टर्स की बता रहा हूँ, 30-35 साल पहले, ये कोई नहीं बताएगा। एक छत पे चढ़ो, सारी छतें दिखती थी, सब एक जैसे थे, कोई भी उसके अंदर आर्टिफिशियल नहीं था। ईगो और वीगो तो अब आया भाई। ईगो और वीगो तो कराची में अब चल रहा है, पहले नहीं था, पहले तो बहुत सादा और तो किसी मौखिन ने आपको किताब लिखी नहीं लिखी? पता नहीं यार ये कौन होंगे, लिख लेंगे बेचारे जो भी शरीफ आदमी होंगे, लेकिन हम तो वो मुझे लगता है आप पे किताब लिखनी चाहिए, उसका नाम हो चाहिए अदनान ओम के मसाइल। हाँ मसाइल। देखो ये हर किसी के साथ हुआ, कोई बताता नहीं है, ये वो होता हर किसी के पास है, बताता कोई नहीं है। देखो बचपन था ना यार, हमने स्ट्रगल, मैं वो बता रहा हूँ कि बचपन था, 55 है, बचपन और 55 एक जैसा हो गया। लेकिन बात यह है कि ये वो बातें जो यंगस्टर्स को, नौजवानों को पता चलें कि हमारे बापों ने, हमारे पुराने लोगों ने स्ट्रगल किसे कहते हैं, मुश्किल वक्त किसे कहते हैं, मुश्किल वक्त में खड़ा होना किसे कहते हैं। बाप के साथ एक 70 पे 3 बच्चे बैठ के बकरा लेने कैसे जाते थे, स्कूल कैसे जब पैदल जाते थे स्कूल भाई, बैग टंगा हुआ था। तब तो चोचले हैं कि ग्लूकोज बना के माँ फौरन आया, बैग उसने रास्ते में फेंक दिया, चश्मा उसने वहां रख दिया, आते गिर गया। अबे भाई क्या हुआ, ग्लूकोज दे दूं? भाई इसने किया क्या जो ग्लूकोज दे रही है उसको? थक गया होगा बच्चा। नहीं भाई कैसे थक गया होता है, ये पिलपिले हो रहे हैं, इनको बिल्कुल टाइट करना पड़ेगा। पिलपिले बच्चे पिलपिले हो रहे हैं, थोड़ा सा सूरज लगता है गले लाल हो जाते हैं इनके। मैंने कहा कहाँ से आ रहा है तू भाई, क्या पहाड़ उतर के आ रहे हो? किसी भी बच्चे को थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए धूप में छोड़ो और वापस लाओ, टमाटर हो रहा होता है। अबे भाई तूने क्या कर लिया ऐसा जो टमाटर होकर आ रहा है यार? हम लोग तो बिल्कुल ऐसे फास्ट होते थे कि पतंग भी अगर कट के गई तो छप्पड़ में लूटने के चक्कर में होते थे कि भाई ये लूट लो पतंग। तो ये वाली बातें भाई, आपसे सारे तार छिड़ गए और पुरानी बातें निकल आई, और यूं करके मुझे करना। अच्छा आप मुझे बताएं, आपने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं आपने, जो आप बोलते हैं कि यहाँ ये मसले हैं, पानी गटर का पानी यहाँ पे आ गया। मैंने एक आधों की वीडियो देखी थी। फिर आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी बोला कि ये अपने खानदान दिखा के जो है ना वो क्या कहते हैं पैसे कमाते हैं। वो सब क्या था? वो अचानक आप ऐसे किस चक्कर में पड़ गए? देखिए चक्कर में नहीं पड़ा। देखो जो बात है, मेरा दिल ये दुखता है कि अगर तुम्हारी बीवी खूबसूरत आ गई, ये एक लॉटरी होती है, खुल जाती है, अच्छी निकल आई, कोई बात नहीं, इसको ढाको। अगर दूसरे की दतोड़ी है, दूसरे की काली है, या मामला हो गए बेचारे के साथ, तो तू क्यों दिखा रहा है अपनी भाई? इसको छुपा ले व्यूज के चक्कर में, अगले का घर बर्बाद हो रहा है। आपकी बीवी जितना भी उसमें ब्रॉड माइंडेड दिखा रही है कि आपने एक खा लिया और यूं आगे छेड़ दिया मछली, वो सो रहे हैं तो मछली लाके वो ऑटो से मिला दी, पुच्चो आप उड़ गए। अबे ये क्या तरीका है भाई? वाले वो नहीं दिखाओ जो होता है ओरिजिनल कपल, जो मियाँ बीवी होते हैं वो दिखाओ। तुम तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बने हो भाई, मियाँ बीवी बन के दिखाओ ना, क्या मसाइल है? बच्चों की तरबियत दिखाओ, पैसे खत्म हो गए, बीवी लड़ रही है, सामान पटक रही है किचन के अंदर, आप गोश्त नहीं लाए, सो रहे हैं सुस्त हुए में, ये भी तो जहालत दिखाओ। मार रही है भाई डॉलर तुम
पैसे दिखा रहे हो भाई। पहले के लोग मर्द जो है वो पैसा और औरत छुपाते थे, समझ रहे हैं आप। अब पैसा और औरत दोनों चीजें दिखाई जा रही हैं, तो मर्द की तो खत्म हो गई ना, ऐसी तैसी हो गई। मेरे वालिद साहब ने कभी, अल्लाह ने बहुत दिया मेरे बाप को, बिजनेसमैन आदमी था, मेहनत करी, घर अपना, हर चीज अपनी, कभी पैसा नहीं मैंने देखा कि मेरे बाप ने शो किया हो। वो हमेशा आड़े होके बैठ के गिनता था और निकालता भी छुपा के था। और हमारी माँ को भी कहीं लेके आता था तो चादर पहना के लेके आता था। ये मर्द की एक गैरत होती थी। अब मर्द जो है वो बाइक पे बैठा हुआ, हाजी महफूज बोल रहे उतर के जाओ रोटी ले लो, बिल भरवा रहा है, बेगम को आगे कर रहा है, जाओ बिल भरवा दो। अबे तुम किसी को गाड़ी में बैठा हुआ, खुदा की कसम मैंने औरतों को कपड़ा मारते हुए देखा है गाड़ी के ऊपर। तो किस बात के मर्द हो तुम यार, तुम हर चीज में आगे कर रहे हो। तो इस बात पे मैंने आवाज उठाई थी कि आप अपने टैलेंट के ऊपर अपनी पंचिंग पॉइंट लाओ, अपना टैलेंट लाओ। अपने बाजू ये मोइन अख्तर हुए, उमर शरीफ हुए, सिकंदर सनम हुए, इन्होंने क्या औरतों का सहारा लिया? ये ओरिजिनल आर्टिस्ट थे भाई। अब तो तुम घर में कंटेंट बना रहे हो, मोबाइल उठा लिया, व्यूज ले लिए मिलियन, और पैसे दिखा रहे हो, डॉलर आ गए। ये दिस इज नॉट ट्रू यार, ये सही नहीं है। ये इंग्लिश का लफ्ज मैंने बोल दिया बड़ा ज्यादा हो गया, हार्ड इंग्लिश हो गया। ये ट्रू माने सही आज के लिए तो आई थिंक इंग्लिश हो गई यार। ट्रू माने सही होता है, फॉल माने गलत होता है, और फादर माने बाप होता है, और फार्मर माने किसान होता है। मैं स्कूल गया था, 250 रुपये फीस थी मेरे स्कूल की। साल की इंग्लिश एक साथ बोल दी है। अरे भाई इंग्लिश मेरी बहुत फास्ट है, मैं नहीं बोलता। नजर लगी है मेरी अम्मी ने 2 दफा अंडे से नजर उतारी, बेटा तू नहीं बोला कर, तुझे मैंने मना किया महफिल में कि नहीं बोला कर, लड़कियां वहाँ पागल हो। एक ने फिनाइल पी लिया था लड़की ने, शुमाइला ने, कहने लगी मुझे इसी लड़के से शादी करनी है। फिर मुझे मना किया गया कि तुम अब शादी में नहीं जाओगे, खानदान की शादी में पाबंदी थी मुझ पे। अच्छा। जब जाता था कोई ना कोई बहनें आपस में लड़ जाती थी। आप खासे टॉम क्रूज भाई आप मेरी जवानी की तस्वीरें देखें, दाढ़ी जब मेरी नहीं थी यार, ये तो दाढ़ी मैंने अल्लाह ताला ने मुझे रखवा दी। ये वाहिद है कि कब्र में गाड़ी नहीं दाढ़ी जाती है, कब्र में गाड़ी नहीं जाती, दाढ़ी जाती है। तो दाढ़ी पे मेहनत करो, गाड़ी पे नहीं करो। जाना भी है कुछ वापसी के लिए भी रखो, दुनिया के लिए भी रखो, वापसी भी रखो, मैनेज करके चलो। तो ये हम यूट्यूब पे या कहीं भी बैठते हैं पॉडकास्ट में, दोनों चीज़ें मैनेज करते हैं कि हमें मरना भी है, कोई मैसेज भी पहुंचे, कोई हमसे सीखे भी। हम सीनियर हैं, बच्चे जूनियर हैं, मजाक में कुछ सीख जाएं, तो ये वाला एक टॉपिक होता है मेरे भाई। सही बात है, सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने अपना स्टार्ट जो किया, फेसबुक पे एक वीडियो बनाई, आपके दोस्त ने बनाई, ठीक है, और उसमें आपने बताया कि बीवी के साथ ये मसले होते हैं, बीवी के प्रॉब्लम, वो अचानक आपके दिल की भड़ास सी क्या था वो? देखिए जी, हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, और मेरी बीवी से हो गई थी खटपट। उसके अंदर जो फ्लो आया ना, तासीर जो पैदा होती है जब रियलिटी होती है ना बाद में, तो उसमें खुद ही तासीर पैदा हो जाती है। स्क्रिप्टेड नहीं है मेरी कोई चीज़, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जितना भी मटेरियल है ना, वो सारी मेरी ज़िंदगी के वाक़यात हैं, वो ओरिजिनल है। लोग तवज्जो से इसलिए सुन रहे होते हैं क्योंकि वो रियल है, वो स्क्रिप्टेड नहीं है। उसमें फ्लो में कहीं रुक नहीं रहा, फंबल नहीं मार रहा, इसलिए नहीं मार रहा भाई क्योंकि मेरे ऐसा हुआ है। और बेगम से लड़के निकला, मैंने दिया ठक करके, वो ऐसा मसाला गया कि हर कोई फैक्ट्री में आके पूछ रहा है तुम्हारे दादा हैं, तो तकरीबन सबके दादा मर चुके थे। उन्होंने कहा बंदा सच्चा है, चाचा जो है ना ये बड़ा जेन्युइन आदमी है, जिसका पूछा उसके दादा को मरे हुए 10 साल हो गए, दादी लंगड़ाती हुई स्टेज पे जा रही हैं, तो वो किचन के अंदर खा भी रही हैं, मलाई भी उतार के कैसे करके उंगली से चाट लेती है। मैंने तो कुछ खाया ही नहीं सुबह से। अबे लिमटा तो रही थी अंदर, तुम क्या नहीं खाया तुम? बोटियाँ तुम चेक करने में 2 खा गई, तो तुमने लिमटा दिए और बोल लियो कि मैंने कुछ किया नहीं, बेचारी बन जाए। और फिर उधर करके मुंह करके रोना शुरू कर देती है। मैं इन बच्चों का मुंह देख के रुकी हूँ। भाई नहीं रुके, आप जाएं, आप नहीं रुके, आप ये धमकियाँ जो है ना, ये नहीं तो बच्चों का मुंह देख के, बच्चों सारी चीज़ें तुम खा गई, फ्लैट अपने नाम करा रही हो आप, जेवर आपकी कस्टडी में, और वो रोना भी आपको है। अब भाई रोएंगे तो हम, अब अचानक औरत उठ के रात में टांगे दबाना शुरू कर देती है, अगर आप नहीं होंगे तो क्या होगा? अबे हम ही मरेंगे, तू नहीं मरेगी कभी। मतलब मेरी टांगे दबा रही है बेगम एक बार, अगर आप नहीं होंगे तो। मैंने कहा भाई तुम्हें कैसे पता मैं नहीं होऊंगा? मैंने तो कभी तुम्हारी टांग दबा के नहीं बोला कि तुम मर जाओगी, हमेशा मैं ही मर रहा हूँ यार। तुम्हें क्या ख्याल आता है रात को 2-2:30 बजे ऐसे उठ के यूँ हिचकी आ रही है, क्या हुआ बेगम? नहीं अगर आपको कुछ होगा, अबे मुझे क्यों होगा? हमेशा मुझे ही होगा। आपने कभी ये नहीं बोला कि तुम्हें कुछ होगा तो मैं दूसरी शादी कर लूं? अरे भाई वो क्या, वो तो नहीं बोलेगी ना यार। बड़े मसा, औरत की कमजोरी यही है कि वो दूसरी में 40 और नोटी ये कहती है। कभी ख्याल आया दूसरी शादी करने? नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझे घर आप कर सकते नहीं है, चाहते नहीं है? नहीं, मैं असल में बात ये भाई, मेरी देखो आवाज बैठ गई, ये बातें नहीं क्या करो, मेरा सारा फ्लो तोड़ दिया तुमने। ये कराची का पानी ऐसा नहीं है, औरतें बहुत हैवी हैं। ये बिस्किट खा के भी 90 किलो की है। ये डाइट कराची की लेडीज ऐसी हैं। आप इनके मर्द, कभी भी आप रोड पे जाओ और सब मर्दों को देखना, वो इतना छोटा है कि हेलमेट बीवी को पहनाना पड़ रहा है, सारी हवा उसके मुंह पे लग रही है। कह रही है आप है इतने छोटे, मुझे दे हेलमेट, क्योंकि वो पीछे बैठ के हवा उसके मुंह पे आ रही है। पहले बाप होते थे चौड़े आस्तीनें खुली हुई, वेस्पा पे बैठे हुए हैं, गिरवान खुले हुए होते हैं, और चल रहे हैं कि वो पीछे वाली अम्मा बोल रही है कि स्वेटर पहन ले, ठंड है। नहीं हम नहीं पहनते स्वेटर। अभी हाथ पैर जोड़ के स्वेटर बाहर टंगा हुआ, स्वेटर ही नहीं पहन रहे वो, और बोलना पड़ जाओ मैं ला रहा हूँ पापे। वो पहले के मर्द ऐसे होते थे कि वो वेस्पा का टायर और सीट पकड़ के बैठती थी, हाथ भी नहीं रखती नहीं भाई। अब आप औरतों को देख लो, खौफ था ना समय। अरे अब तो देखो औरतों को, ये टांग इधर गई, ये हाथ गया, ऐसे गई, कान के पास मुंह है,
सारी डिस्कशन हो रही है। मैंने कहा ऐसा करो, कमरा बना लो, स्कूटर साइड में खड़ी कर लो, ये सारे मसले यही। मैं स्कूटर पे शर्म आती है यार, और पजामा इतना ऊपर होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता लेडीज़ के, ऐसा लगता है कि कोई अमीर साहब जा रही हैं। अबे मैंने बोला भाई कि जमात कराने जा रही है, रखने तो नीचे कर, ये कौन सा पजामा है आपकी? जब पता है कि बैठने के बाद बाइक पे खिंचता है तो तुम भाई 42 की जगह 45 करवा लो। तुम्हें सारी चीज़ें पता है, उसके बाद बोलती हूँ बैठने से खिंच जाता है। अबे खिंच जाता तो लंबा करो ना भाई, ये क्यों कर रही है इतनी मोटी मोटी पिंडलियां? अबे मर्ची, अबे भाई अल्लाह, अबे पिंडला, औरत का पिंडला तो मैं डर गया, उसके पाँचे फंस गए, बड़ी मुश्किल हो गई। 18 पाँचे रखवाने पिंडले, और शौर का इतना सा पिंडला, और बेचारा गिरने, बेचारा कमजोर हो गया ना। आप ये देखें कि मर्द की हड्डी क्यों टूटती है, क्योंकि बेचारे की पिंडली इतनी, औरत गिरती है, रबड़ की हड्डी है इसकी। मैं आपको वाकया सुनाता हूँ, लालू खेत के ऊपर वाकया हुआ बड़े भाई। हम जा रहे हैं, मालम ने उतारा, लालू खेत में हमारा मैन्युफैक्चर का काम है, सुजुकी वाले थे, जहीर भाई हुआ, वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। बहुत मेहनत करी उस आदमी ने, सलूट पेश करता हूँ उसको इस कैमरे पे मैं। वो मेहनती आदमी था, शरीफ आदमी था। उन्होंने क्या करा, उनकी जो 88 की जो भर्राटे मारती हुई जो सुजुकी हाईवे पे भाग रही होती है ना, पतली सी भड़ जो ऐसे करके गुटका दबा के घुआ ली सुजुकी। हम बैठे हुए, अब वो ऐसे करके जा रहे हैं, 2 औरतें आई अचानक रश के अंदर से, लालू के सुपर मार्केट के सामने, रश में साई हवाएं पहन के ऐसे, इसने पूरा ब्रेक इतनी जोर से मारा, पिछावरी चप्पल थी, ब्रेक सीले पाड़ दी। अबे मैंने डैशबोर्ड पे आ जाकर मैंने कहा सही रे गई, सही ने कहा धुड़ ऐसे आवाज आई, बिल्ली नहीं आई थी नीचे। एक औरत तो फुटपाथ पे चढ़ गई, बुरे वक्त में उसका साथ छोड़ दिया, हाथ छुड़वा के भागी। सारी दोस्ती खत्म हो गई, उसने हाथ छुड़वा के फुटपाथ पे गई। अब मैंने जब घुड़ुम देखा ना, और सुजुकी उछली, मैंने जब सही की तरफ देखा, मुझे सलाखों में दिखा। मैंने कहा उस्ताद ये तो गया। मैंने कहा इसने औरत मार दी उस्ताद। लालू खेत का सीन, बराबर में आदमी आया, उसने सवाल कुछ भी नहीं करा, चमाट, जहीर के चमाट पड़ा, जहीर की टोपी मेरी गोद में आके गिरी जो पहना हुआ था। बोल भाई ब्रेक सीले पड़ गई, बाहर आ तू नीचे। अच्छा वो जो खड़ी थी ना ऊपर फुटपाथ पे, मैं उसको देख रहा हूँ, वो मुझे नहीं देख रही, वो देख रही सुजुकी के नीचे, और ची क्या बोल रही है, मेरी बहन मर गई है। मैंने बोला अबे, मैंने कहा मार दी। मैं फौरन उतर गया, मैं बाहर उतर के मजमे में चला गया, जहीर कुट रहा है। मैंने कहा यार औरत का है, वो सुजुकी उठा रहे बल्ली पकड़ के। लालू कहता निकलो बाजी, निकलो बाजी, बाजी निकलो। बाजी का भाई किसी बाजी सही सलामत निकली, झाड़ा कुत्ते दिखता नहीं है, तू देख के तो चला, सीधी चलती हुई गई, रक्षा पकड़ा, निकल गई। मैंने कहा भाई क्यों मार रहे हो, तो गई। मैंने कुछ भी नहीं हुआ उसको, है बाजी का है। मैंने कहा सही थी भाई, रबड़ की हड्डी है उसकी, औरत को कुछ नहीं होता। जब भी बाइक गिरती है तो मर्द की टूटती है हड्डी, औरत के पिंडले होते हैं, गोश ही फटता है उसका, हड्डी तक बात ही नहीं पहुंचती। एक क्लिनिक में आप जाएं, देखें सारे मर्द लेटे हुए, औरत की हड्डी नहीं टूटती, ना फालिज होगा ना गंजी होगी। कभी आपने गंजी औरत देखी कि बाल उड़ गए उनके? बाप गंजा होता है, किसी की औरत गंजी नहीं हुई कि भाई अम्मा के बाल उड़ गए, या विग लगवा रहे हैं, या लेजर से कर रहे हैं, नहीं, चोटियाँ भरपूर रहेगी, भले इतनी सी रहे। बुढ़ापे में 70 साल की उम्र में भी क्लिप लगा हुआ है, कैचर लगा हुआ है, मेहंदियाँ लग रही हैं, नाखूनों पे लग रही हैं, शौहर वही लिमट गया अपना बास्केट पहन के ऐसे लेटा है हॉस्पिटल में। लोग पूछ रहे हैं अब्बू दिख रहा हूँ, पहचाना, वो आवाज़ ही खत्म हो गई अब्बू की। अब्बू सन्नाटे में सिर्फ आंसू गिर रहे हैं, और पूरे रिश्तेदार खड़े हुए, ताहिर भाई। अबे ताहिर भाई ने काला कोला लगाया, अजीब से लग रहे हैं, बुर्राक वाइट भाई। मैं लेके गया फल वाल अपने कज़न के लिए, सामने बेड पे पड़े हुए, दिख ही नहीं रहे, क्योंकि काला कोला का टाइम ही नहीं मिला। 3 महीने 2 महीने से हॉस्पिटल में थे। अबे मैंने कहा तुम्हारी क्या हालत हो गई यार? वही लगा काला कोला, इतना खतरनाक वो लगाते हैं रंग कि जब वो उतरता है तो इतना क्लियर सफ़ेद निकलता है कि अजीब सा लग रहा था, पहचानने में नहीं आता। कुदरत के मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। अच्छा मुझे अदनान भाई ये बताएं कि आप बच्चोदियों के अलावा ज़िंदगी में और क्या काम करते हैं? लेकिन बात ये है कि जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल करा, बड़ा अच्छा आपने दिया, हमें बड़ा अच्छा क्रेडिट दिया आपने, सारी बातों का आपने बड़ा अच्छा इनाम दिया हमें कि आपने ये बात नाराज हो गया आप तो, आपने बोल दिया बच्चोदियाँ कर दी। तो बात ये आ रही है कि ये बच्चोदियाँ नहीं है, दिस इज कल्चर ऑफ पाकिस्तान। ये वो इलाके हैं जहाँ से टैलेंट निकलता है। हमेशा फूल वहीं उगता है जहाँ नीचे गंद हो। सही बात। कमल का फूल जो है कीचड़ में या गोबर में या खाद में जब डाली जाती है तो तभी उसमें महक आती है। तो ये ग्रास लेवल से जब उठते हैं ना, जितने भी कॉमेडियंस हैं या जितने भी सेंस ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल करने वाले आदमी हैं, ये इन्हीं एरिया से मिलेंगे आपको। सही बात है। आगे नहीं मिलेगा, आगे तो सुन फ्लाइट है, क्योंकि वो पार्टी में टून होके ऐसे करके आ रहा है और उतर के बोलता है व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम फॉर यू। अबे कहाँ चढ़ा दी तूने इतना बाहर पर आडो से? कौन है? Who are you? Why you diss me? I'm not this my card. पाँच चमाट। कौन सा कार्ड? बाद में देखेंगे, तुम्हारे मेजर होंगे, पहले इधर आ जाओ साइड में। अब बासी लेके चलो इसको, कहाँ तुमने कुचला? ये जो जितने भी डिफेंस में जो इन्होंने लोहे के वो लगाए हुए फुटपाथों पे, वो इसलिए लगाए हुए कि 2:30-3 बजे जहाज उड़ रहे होते हैं या गाड़ियाँ नहीं होती, वो जहाज घुसड़ता है डिफेंस में। और वैसा कि उनको देख भी लोगे तो वो मामला होते हैं, घरने टोटने रात में पकड़ा के फाड़ फूड़ देते हैं, उनकी बच्चियों को देखते हुए डर रहे होते हैं। और हमारी बच्चियों को पुलिस वाले, तुम्हारा शौहर है, निकाहनामा दिखाओ,
उतरो 70 वालों को रगड़ रहा है। अबे रोकना पराठे वाली को, पूछ के दिखा कौन है उसकी, ये बताएगा वो। तो बात ये आ रही है कि गरीबी पिस रहा है ना यार। पेंशन के पैकेट में कैप्शन हो, जब गरीब पराठों में बैठता है तो डैशबोर्ड पे पैर रख देता है और पिचकारी मारता है, हमारी है 24 घंटे भी लिए 10,000 रुपये पेट्रोल अपना, ओवर टाइम 2,000 रुपये। आजा भेड़िया, मामू बैठो पीछे, सक्सेना साहब की बारात जा रही है लियाकताबाद से। अरे ब्लेक लाऊंगा, सारी सारी ब्लेक होंगी, आ जाओ बैठियो। सारे बैठे बुड्ढे, बोलो भाई असली हल्के सिलो चला, वो स्पीड ब्रेकर तो झाड़ी उसने वीगो, सारी वीगो लग गई। 80 के मकान में रह रहे हो, पूरी बारात ऐसे आ रही है, सक्सेना साहब की बारात जा रही है। जब भी तो डिवोर्स हो गई, क्योंकि औरत आई वो समझ रही कि बहुत पैसा है। सुबह वो कबाब बेच रहा था बाहर ठेले। अबे तो क्यों तूने दिखाई इतनी शोशा यार? लेडीज को तुम लाओ सच की बुनियाद पे। औरत प्यार की भूखी है। टैलेंट वो है कि 70 पे सेट करके दिखाओ। टैलेंट क्या है? टैलेंट वो है हाथ से क्या, मैं कुछ और समझा भाई। टैलेंट ये है कि 70 पे बिठा के दिखाओ ना लड़की को, वीगो। अब जितने भी लड़के आ रहे हैं रेंट पे लेते हैं गाड़ियाँ, स्कूटर खड़ी करी और भरमबाजी में मेरा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर, मेरा फिश का बिजनेस है, घंटा बिजनेस है तेरा। अंधेरे बाप मर गया अंधेरे में, बच्चे का नाम चिरागुद्दीन। बताओ ना अपने अब्बा का कि 70 उनके पास बड़बड़ी अब्बा के पास एक ही वास्कट है, क्यों नहीं बता रहे? झूठ बोल के साले सेटिंग कर रहे हो बच्चियों से, बच्चियां बोल रही हैं। बच्चे सेट क्यों हुए समझ नहीं आ रहा मुझे। भाई औरत की नाक नहीं हो, घूबी खा लेती है वो। सबसे ज्यादा बातों में तो यही आती है, जानने में क्यों जाएगी, इसी वजह से जाएगी। 24 घंटे सारी औरतें नहीं, एक मेजोरिटी ये बातों में जल्दी आ जाती है ना। सारे पीर फकीरों के पास यही जाती हैं, हम थोड़ी जाते हैं। उसके बाद ये बोलती है नहीं वो सही कह रहे थे, फला कह रहे थे, ढिमाका कह रहे थे। तो ये बातों में जल्दी आए। तो वो जो लड़का होता है चुप घुन्ने से सेट होती है लड़की, हमसे नहीं होती, हमसे आज तक नहीं, हमसे पनाह मांगी औरत। मैं पनाह मांगती हूँ कि, और मेरी वाली बीवी भी आगे फंस गई, उड़ना चाह रही थी बेचारी, लेकिन आ गई। जन्नती औरत है, दुनिया में उसको जन्नत मिल गई, क्योंकि शुक्र से बड़ी सब्र की जन्नत होती है। और मेरी बीवी को जन्नत कर रही है, बिल्कुल मिलेगा उसको, सब्र का फल मिलेगा, अल्लाह देगा उसको। मुझे आप शुक्र कर रहे हैं। मैं शुक्र करता हूँ भाई, शुक्र पे जन्नत है, पर सब्र की जन्नत शुक्र से बड़ी है। तो वो सब्र कर रही है, लेकिन मैं उसको इज्जत देता हूँ। ये बात नहीं है कि मैं उसको बिल्कुल ही, नजरियाती इख्तलाफात होते हैं, लेकिन वो खुश है, बोलती है आप सच्चे आदमी है, मुंह पे कह देते हैं, आप में दोगलापन नहीं। अल्लाह ने उसके दिल में मेरी मोहब्बत डाल दी, वरना हर औरत घबराती है मुझसे, वो नहीं होती सेट। अब हर औरत के पास क्यों जा रहे हैं अब तो? भाई हर पहले जाता था ना यार, बचपन से मुल्ला थोड़ी था कोई, हमने डांस वांस भी किया। आप मुल्ला नहीं थे? भैया मुल्ला बाद में हुए मेरे दोस्त, हमारे लिए दुआएं हुई हैं, हमारे बाप ने दुआ करी है। बोलने लगे भाई मैं तेरी शादी कर दी, अल्लाह के वास्ते अल्लाह तुझ पे रहम करे। मेरी नानी ने दुआ करी, एक टांग पे खड़े होकर छत पे जाके 27वीं शब को नानी को पकड़ा, नानी आ जाओ, गिर रही थी 3 घंटे तक, नहीं इसका घर बस जाए, इसका घर। जितनी औरतों के लिए दुआ नहीं होती उतनी मेरे लिए हुई है। ये सब दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छा घर, बहुत सुकून दे घर। और मैं सबके लिए दुआ करता हूँ कि देखो पैसों से घर नहीं बसता, अंडरस्टैंडिंग है। मैंने अपनी बीवी को शादी के दूसरे दिन बाइक पे बिठा के पापोश की यखनी 20 रुपए का कप पिलाया था। उसने मुझे घर आके सलूट पेश किया, कह रही है मैं खुश नसीब हूँ कि एक सच्चे आदमी से मेरी शादी हुई है कि जिसमें कोई दिखावा नहीं। सही बात। फुटपाथ पे बिठा के मैंने बोला था पियो ये यखनी, अब सर्दियाँ थी, बाइक पे बिठा के दूसरे, ना कोई होटल, ना कोई टिप, ना कोई भरमबाजी, चुटकी बजा के वेटर प्लीज कम हियर, ये टुच्चे नहीं। हाँ मैं तो बोलता हूँ, मैंने बेगम के सामने बोला, मैंने कहा बाबू बात सुनिए, बाबू बात भाई एक मिनट, वो भी इज्जत में। मैंने भाई बुरा तो नहीं माना आपसे, मैं वो मंगा रहा हूँ यखनी। अरे नहीं भाई, वो भी इज्जत दे रहा है, खामा कहीं वेटरों पे चढ़ना, ये कह रहा हूँ ये डस्ट क्यों यूँ है, ये मट्टी है, मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं जाने मैं मैनेजर को बुलाओ। लड़कियाँ इस तरह भरा, मैं छोड़े ना, वो भी पकड़ के खींच रही, रहने दें आप, कूल हो जाए, घंटा कूल हो जाए, 2 पढ़ेंगे खुद ही कूल हो जाएगा। इस बात का कूल है क्या इसमें? दान पान इतने कम है कि पैंट और उनका पता ही नहीं चल रहा। भरमबाजी जरा मैं बताऊँ कौन, 1 मिनट रुको, मैं कॉल करूँ क्या आपको? आप जानते हो मुझे, 1 मिनट ओके, माइंड, आंखें नीचे, आवाज आराम से, फट करके चमाट आए। मैं कहाँ से मार दिए चमाट, फिर एक और आए लालू के दालें दिए थे बेचारी, इसका बेटा गाड़ी में बिठा इसको साइड, फिर रोना धोना शुरू होता है। तो ये हमारा एक टैलेंट है। मैंने सुना है आपके बारे में कि आपका कोई स्मार्टफोन नहीं है, आप रात 10 बजे सो जाते हैं, तो आप मगरिब का खाना खा लेते हैं, तो ये सीन क्या है? ये सीन ये है कि वाकई में ये बात सच है, ये था मेरी जिंदगी में ऐसा, लेकिन अब नहीं रहा, क्योंकि ये अब मशहूर हो गया ना सर, सोशल मीडिया में आ गए। जब 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 जगह शोहरत आती है ना, तो अपने साथ बुराइयां भी लाती है। सही बात। तो ये शोहरत आ गई जो मेरी जिंदगी थी। जब मेरे पास फोन आता था लोगों का, पहले कहा हूँ, मैंने कहा मैं खाना खा रहा हूँ, मगरिब के बाद खाना खा रहा है, रात का, फिर रात में 10 बजे ऑफ कर देता था कि कोई राब्ता नहीं है, सुबह मुलाकात होगी। फजर में उठ के अपने कपड़े खुद धोने जाता था, ऊपर झाड़ू देता था, क्यारी में पानी देता था, अपने सारे काम करता था, अपने नीचे फैक्ट्री है उसमें लेबर को लुक आफ्टर करता था, सारी चीज़ें खुद होती थी। मोबाइल मैंने अपना ये वाला रखा हुआ है, मैंने एक बार निकाला तो लोग कैमरे में दिखा दें भाई ये वाला मेरा मोबाइल है भाईजान, और ये फ़ोन आया हुआ है अभी एहसन का, हमारे बच्चे का, और ये साइलेंट पे था। ये मोबाइल में खुसूसियात ये हैं कि ये शुगर नहीं होगी आपको, नींद आपको जल्दी आएगी, ब्लड प्रेशर फालिज नहीं होगा। वरना आप वाले मोबाइल के अंदर चलते चलते गाड़ी में यहाँ होगा, फार्मिटुल्ला रोक रहा है, 1 मिनट भाई चलान भी कटवा देता है वो मैं।
उसके बाद वॉइस मैसेज होते हैं, आप खाना खा रहे हैं, जिस्म पे नहीं लगेगा, फौरन मैसेज आएगा, दादा तू कहाँ है यार, वो भंड हो गया, चेक बाउंस हो गया है, वही अलग में। हमारा कुछ भी ऐसा मतलब नहीं है, हम मंड के खा रहे होते हैं, उसके बाद पता चलता है कि शायद के अब्बा मर गए, फिर हम वहाँ पे जाके आप बात समझ लो, फिर जाके हम मेवा शाम में दफना के नमाज़ जनाजा बाहर खड़े होके बिल्कुल ठेले के कोने पे, दादा बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारा अब्बा चलेगा, कितनी उम्र थी, 72, बस सही है, 72 में ले मर गया, अल्लाह ने आसानी करी। तो ये वाली बातें होती बिरयानी खा लेते हैं, बिरयानी खा रहे हैं और उसमें ज़ाफ़रानी होती है, मुझे तो इस बात पे शर्म होती है कि वहाँ रिश्तेदार बैठ के बोले होते हैं इसमें टांग तो ला, अबे किसी का बाप मर गया तो बिरयानी में भी टांगे ढूंढ रहा है यार, क्या ढूंढते हैं? तो पता नहीं किस टाइप के लोग हैं। पहले तो शर्म आती थी लोगों को, अबे एक औरत आके लेडीज टेलर पे गुस्से हो गई, कह रही मुझे 40वें में जाना है, तुमने सूट नहीं सिया। अबे किस टाइप की है वे, अबे रिश्ते हो रहे 40वें में, उसकी लड़की देखो उस्मा की बेहतरीन हो गई, ये बहुत प्यारी हो रही है, पहले जैसी नहीं रही, कर लो तुम सलमान के लिए। सलमान कुछ करेगा तो करेंगे, सलमान सो के उठता ही 3 बजे, किसमें रिश्ता लेके जाए, सलमान है ही माटा तुम्हारा, सिगरेट की बदबू उसके पास से आ रही है, वाइफ उसके जेब से निकल रहा है, अजीब अजीब चीजें पकड़ी जा रही हैं उसके पास से, क्या लड़की दिलवाएं, किसी की जिंदगी खराब कर देगा सलमान। सही बात है। सलमान को पहले रोशनी में तो लाओ, खुले में लाके उसको छत पे भगाओ, दौड़ाओ, खोलो मोहल्ले में छोड़ो, चला के दिखाओ, उसके चुन्नटे खोलो, जोड़ खोलो, वो तो ठस हो गया, वो तो अंडे वाले बर्गर फला, उसका मेदे ही खराब है, वो तो पूरे कमरे में गैस ऐसी मारता है कि बीवी बाहर भाग गई, सालों के मेदे सड़ गए यार, पता नहीं क्या क्या चीज होटल में बैठ के खा रहे हैं, घर की रोटी नहीं खा रही। हाँ, बड़े गंदे पात मार रहे हैं, तौबा अस्तगफार, ऐसे गंदे मेदे हैं, मैं शर्म आती है कि ये अपनी बीवी के साथ कैसे जिंदगी गुजारेंगे यार। एक आदमी होता है, एक हया होती है, हमारे बाप भी होता था, हम बैठे होते थे, आवाज आती थी, लेकिन हमारे बाप के उसमें बदबू नहीं होती थी, घर की रोटी खाता था हमारा बाप, कोफ्ते पसंद है, कभी भी बदबू, जितना लजीज उतना देखे बात सुने, उतना गलीज, जितना गलीज उतना लजीज बाहर का खाना खा के बाथरूम में घुसे, बाहर आए, दूसरा वाला घुसेगा, वो जब तक एयर फ्रेशनर नहीं मारेगा जब तक नहीं घुस सकता, ऐसा भपका होगा कि दीवार के कलर तक उखड़े, बाथरूम के कलर क्यों उखड़ रहे पूछो, गैस का भपका। अब उससे पूछो, रंग वाला आता है, और एक बार बोलते भाई यहाँ क्या किया था, भाई ने कहा भाई पता नहीं, जो गया उससे पूछ क्या किया था, कौन से भपके मार रहा है जो रंग उखड़ रहा है, पापड़ी बन पूरे घर में कहीं नहीं उखड़ रहा पापड़ी बन के, बाथरूम में क्यों उखड़ रहा है, क्योंकि तुम भपके मार रहे हो, तुम खा रहे थे ना, गलत खाना हो, गंद खा लो, जितना खुशबू वाला होगा उतना बदबू वाला होगा, ये एक पॉइंट है। अपने बाथरूम की बदबू किसी को बुरी नहीं लगती, पूरे 10 मिनट बैठ के आता है वो, कभी नहीं भागता निकल के बाहर। इंसान को कभी भी नहीं, जरूरत की चीज़ है आप जाए और फौरन आ जाए, ये वाली बात है भाईजान। और कौन सा सवाल है आपका? मैं तो सवाल सारे खत्म हो गए अदनान भाई, आपने जो बातें की है ना आज, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आप ऐसी ही रहें जिससे आप हैं, आप जितने एनर्जेटिक हैं और जितनी आप मस्ती मजाक करते हैं, आपको मेरा मशवरा है, बाकी आपकी मर्जी, आप स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट कर दें। हाँ सच में, चलो करेंगे, बहुत ज्यादा चलेगा, बहुत ज्यादा चलेगा, और लोग बहुत ज्यादा देखेंगे आपको। बस तो कोई प्लेटफॉर्म बताओ कहाँ होती है स्टैंड अप, मुजाहिद पार्क पे कहाँ है, कहाँ हो रही है ये स्टैंड अप कॉमेडी, लोग कहाँ जमा होंगे? आपको अरेंज करनी होगी, तो मेहनत करनी, अनिल पर कोई साइट जो आपके वाकयात है ना वो लिख रहे हैं एक जगह। हाँ नहीं लिख रहे हैं, उलझ जाता हूँ मैं खुद ही उसमें बिठा दो, लेकिन ऐसे में स्टैंड अप कॉमेडी का एक सेट होता है, वो करना चाहिए, मुझे लगता है अब वो करना, आप चलोगे, आप चल जाएंगे उसके अंदर। बस चलो फिर, आपने अगर ऐसा हमें दिया, आपकी ये भी बड़ापन है कि आपने टैलेंट को आपने सराहा है भाई। मैं वैसे ही हमें तो आया था, हम सड़क सुट के स्टार बना देते हैं भाई, माशाल्लाह भाई, आप तो भाई माशाल्लाह से अल्लाह ताला आपको सेहत दे। समझ नहीं आया मेरे ख्याल से। नहीं आपने वो बस यही जो भी आप बोलेंगे सर आंखों पे डायलॉग है। ये बात ये कि मोहब्बत जो होती है ना वो दूसरे अंदाज है, आपका अंदाज दूसरा। अच्छा, जाते जाते मैं आपसे ये बोलूंगा कि एक वही जो किस्सा था आपकी बीवी वाला, हाँ, वो अगर तासीर के साथ अगर सुना दें, या कोई रिसेंट वाकया आपकी बीवी वाला वो तासीर के साथ सुना दें, फिर मैं शो को खत्म करूंगा। यार बेगम का बात ये है कि एक बार मैं बाइक पे आ रहा था बेगम के साथ, अब अचानक डंपर आ गया 7 नंबर के पुल के नीचे, समझ रहे हो आप। मैंने अचानक ब्रेक मारा, वो मरते मरते हम बचे, तो बेगम ने क्या हरकत करी, चलती बाइक में से कूद गई बेगम। अबे मैंने कहा ये क्या, अचानक जब बाइक घूमी ना ऐसे करके, तो कहने लगी देखें आपको अगर कुछ हो गया ना तो मैं आपकी देखभाल कर लूंगी, लेकिन मुझे कुछ हो गया तो आप नहीं करेंगे, मुझे पता है। अबे मैंने कहा ये कह के तू बच रही है यार, कितनी सियाणी औरतें इतनी सियाणी होती हैं कि मुझे डंपर के भपका लगा, मुझे बड़ा टायर निकला है मेरे कान के पास से, और मैंने जब मुड़ के देखा तो बेगम खड़ी थी। फिर जैसे कहूँ तो उन्होंने बात को फौरन घुमाया, कहने लगी अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं देखभाल करूंगी, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाता ना तो आप मेरी देखभाल नहीं करते, इसलिए मैं उतर गई। मैंने कहा क्या कह के क्लीन आपने खूबसूरती बोली, खूबसूरती बड़ी टेक्निकल होती है भाई, आप नहीं जीत सकते। मासूम बात बोली है। ये किसी भी जगह, अभी वहाँ पे सेल लगी थी किसी तारी रोड के ऊपर, कोई मेकअप के ऊपर, शीशे वीशे तोड़ के घुस गई भाई। बेगम नहीं सारी, देखो तो टिकटॉक पे रस्सियां डाल के पकड़ा, काउबॉय की तरह वहां पर खड़े हुए थे गार्ड वार्ड, उन्हें फेंक के मोटी वाली को पकड़ पीछे ले, शीशा उसी ने तोड़ा। अंदर घुस के इधर उधर ले रही है, बेटियों को ले गई, तू पकड़ ये पकड़, वो पर्चियां बन रही है कि 6 दिन बाद आके ले जाना। भाई ये किस टाइप की, सबसे ज्यादा इतना नहीं लगाओ थोबड़ों पे यार, जो नेचुरल ब्यूटी है उसमें मर्द को सेट करो,
सही बात है। दिखाओ उसको अपना कालापन और ये झुर्रियां कि देखो मैं यूं, मेरा दिल है साफ, मुझ पे यकीन करो कि मैं तुम्हारे लिए शहरी में पराठे बनाऊंगी, मुझसे अल्लाह के वास्ते शादी कर लो। शादी नहीं हो रही, टीचरें बन बन के कूट रही हैं बच्चों को वहाँ मैट्रिक के। अगर वहाँ अफेयर हो रहा है ना किसी लड़के का, तो उसको पकड़ के कूट रही है, उसकी दुश्मन हो गई हो। हमसे तो हुआ नहीं किसी से मोहब्बत, तुम क्यों कर रहे हो इससे? अच्छा, 38 साल की हो गई, रिश्ते नहीं आ रहे भाई। सही बात। वो टीचर करके अपना वो वहाँ पे वो निकाल लिए ना, फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। बच्चे कुट रहे हैं वहाँ, नौजवान वहाँ पे हो ही नहीं रहा मामला। इतनी तैयार होकर जा रही हैं वहाँ पे बैठ के कचौरियाँ खुराकें मिस होगी। अल्लाह माफ करे, 12-12 8-8 कचौरियाँ। अबे स्कूल की टीचरें भाई बहुत खतरनाक खाती हैं। सिंधी के सर खाती हैं। सिंधी के सर तो चिपस्टिक काले होंठों पे लगा कर आता है, तातारी मूछे। सिंधी के सर जो होते हैं ना स्कूल में, एक होते हैं, एक इस्लामियत की टीचर होती हैं, इंग्लिश की सबसे अच्छी होती है। हाँ। उनको लड़के भी आई लव यू कहते थे मैट्रिक के बाद, वो पिटते हैं फिर। अबे तेरे माँ के बराबर है यार, तुम इनको इतनी कम उम्र की मिसें रख ली यार, आप थोड़ा ये डिफरेंस तो रखो। हमारे दौर में होता था, हम घर में माँ जैसी छोड़ के जा रहे हैं वैसी हमें वहाँ भी मिल रही है। जिसके शेव आ रहा है हल्का हल्का, जिसकी मूछे कटोरे में पानी पी रही है तो मूछे बनी। अब तो ऐसी थ्रेडिंग करा के मिसें आ रही हैं कि लड़के खराब हो रहे। भाई मैं तो ये खराब हो गए। लड़के जो हैं वो आई लव यू लिख के दे रहे हैं और कार्ड दे रहे हैं, ईद कार्ड मिसों को। तो भाई ये गलत हो रहा है, इस पर आवाज़ उठाइए और प्राइवेट स्कूलों को पाबंदी लगाएं। 50 साल की मिस आएंगी इंग्लिश की, अगर कोई आई 26-28 की तो इस पर ऑब्जेक्शन होगा और यूट्यूब उसके ऊपर वो लगाएगा कॉपीराइट। यूट्यूब कॉपीराइट कहाँ से लगाएगा? अब यही चल रहा है, तो यही बंद करा देंगे आप। नहीं यही हो रहा है, वरना मैं हसन बेग को छोड़ दूंगा। वो है सोशल मीडिया का वो अपना चौधरी असलम, वो ऐसी आवाज उठाएगा, हिला के रख देगा, वो ऐसे करके बात जानता हूँ मैं। हसन भाई बोलेगा ये क्या हो रहा है, मैंने लाशें देखी है यहाँ पर, ये मेरी बीवी का नाम है, मेरे बेटे का नाम है। हाँ मैं करता हूँ मोहब्बत, अपने बच्चे से मोहब्बत करता हूँ मैं। मुझ पर ये आवाज होती है, किसकी नकल करूँ, किसकी करूँ मैं, किसकी करूँ नकल, अपने बाप की करूँ? मैं जफर अब्बास की कॉपी कर रहा हूँ तो करूँगा, मैंने देखा है, मैं हूँ। अबे भाई तू है, मैं भी आ रहा हूँ। मैंने कहा माफ़ कर दे, मैं डर गया। वो आए, मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा हसन भाई, मैं उसको चौधरी असलम कहता हूँ सोशल मीडिया का, जो आवाज़ उठा रहे हैं ना, वो कोर्ट पहुंच गया। वो इतनी किताबें दिखा दी उसने, पीछे मिलियंस में गई है वीडियो, पीछे किताबें थी, फाइलें देख के डर गए लोग, कभी कहाँ पहुंच गया, इतने केसेस हो जाएंगे। यूट्यूबर माफ़ी मांग रहे हैं और सारी चीज़ें, कोई शॉल गिफ्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बोला नहीं, मैं अपनी कौम के लिए जान दे दूंगा, तुमसे कुछ भी नहीं लूंगा। इतने लोगों ने लालच, इतने पैसे दिए, लेकिन इस आदमी ने लिया नहीं। जेन्युइन आदमी, ये कौम के लिए बात कर रहा है, यूथ के लिए बात कर रहा है, नौजवानों को भी लैपटॉप दे रहा है। मैंने इसकी वीडियो देखी तो ये मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि जो अच्छा होगा उसको अच्छा बोलेंगे। मैंने बताया था आपको, वैसे यूट्यूब से और फेसबुक ठीक-ठाक पैसे कमाते हैं। कौन? हसन बेग। हाँ बेचारा कमा रहा है, लेकिन यार इसी चीज को बेच के कमा रहे हैं। भाई मैं आपको सिर्फ इसी बता रहा हूँ, पता नहीं शायद ये बात। अच्छा, कि जो कंटेंट आपने सही तरह देखा नहीं है, जो फॉर एग्जांपल किसी के चैनल के ऊपर है, उसको जूम कर करके दिखाएंगे तो फिर तो ऑब्वियसली इंप्रेशन जो है गलत ही आएगा ना। अच्छा, तो वो ये काम कर रहे हैं। तो मैं आपको शायद पता नहीं है, वो चौधरी असलम बने हुए हैं, लेकिन वो भी कोई सही काम नहीं कर रहे माजरत के साथ। अच्छा चलो, ये आपने अच्छी मैंने इससे बता दिया, आपको शायद पता नहीं है, आप बेचारे मासूम से आदमी है। मैं यार देखो ना, आपके सामने मैंने कैसी बातें करी हैं यार। आप बिल्कुल मासूम से आदमी, आप बताओ ना, रात के 3 बजे बैठ गए, हमें पता ही नहीं हमने किया नहीं किया, वो जो छुआ कूदा, ये भी तो चीजें मासूम। मैं तो ना मासूम आदमी हूँ, आप बेचारे मासूम, आप भी बातों में आ जाते हैं बहुत इजीली। हाँ, लेकिन यार ये बात है, तुमने बहुत अच्छा पकड़ा बात को, लेकिन बस अल्लाह ताला खैर करे भाई। हमसे कोई कहा सुना माफ नहीं, आपने बहुत क्या कहते हैं अदनान, बिकॉज आपने लिटरली आपने इतना एंजॉय किया मुझे। मैं किसी भी शो में आज तक इतना एंजॉय नहीं किया जितना मैंने यार शो में एंजॉय किया ऑनेस्टली। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे तो बहुत मजा आया ऑनेस्टली। मुझे ऐसा लगा था मैं किसी एक महफिल में बैठा हुआ, एक बंदा जो है सिर्फ अपनी सारे मसले सुना रहा है और मैं इसे सुने जा रहा हूँ। इतना मजा आया मुझे। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।